एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अल्गो ट्रेडिंग, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ अच्छी चीजें जो हमें करनी चाहिए, जो बेस्ट है, जो एक्चुअल में हमें अल्गो ट्रेडिंग के साथ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आप और भी शॉर्ट समरी में समझे, डूज एंड डोंट, ये बहुत ही सिंपल होता है जानने के लिए। बट हम बात करेंगे बेसिकली और फोकस करेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स एंड हाउ टू मिनिमाइज योर लॉस, और मे बी यू कैन से दैट जीरो तक हम उसको पहुंचा सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, बाकी देखो जीरो कुछ भी नहीं होता है, आइडियल कुछ भी नहीं होता है, बट अगर लॉसेस हमारे इतने से हुए और प्रॉफिट इतने हैं तो फिर वहां पे लॉसेस इतना लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी किसी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है कि जस्ट लाइक अल्गो ट्रेडिंग में काफी सारी चीजें होती है, वो तो आपको करनी नहीं होती है, बट जो बेसिक होता है सिर्फ आपको वो करना होता है, बाकी सारा सिस्टम ऑटोमेट होता है। तो जो भी कोई अल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहता है, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल तक इसलिए हैं क्योंकि यूट्यूब ने आपको रिकमेंड किया होगा। अगर रिकमेंड किया तो कहीं ना कहीं आप वो ढूंढ रहे हैं जो आपको मिल जाना चाहिए, विच इज रिलेटेड टू अल्गो ट्रेडिंग और शेयर मार्केट। तो डेफिनेटली आपको हमारा चैनल ब्राउज करना चाहिए। ब्राउज करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो श्योरली आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बट एक लाइक करके तो जरूर निकल सकते हैं। बाकी जो पुराने उनको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको सारी चीजें पता है। बाकी हमारी फैमिली अब 183 की हो चुकी है, विच इज ग्रेट। हम हर दिन ग्रो कर रहे हैं हर नंबर के साथ, और थैंक यू टू ऑल क्योंकि काफी सपोर्ट मिलता है आप लोगों से। तो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड। तो अब बात करते हैं कि जिनको अल्गो ट्रेडिंग नहीं पता, जो पहली बार ही अल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से मेरी वेबसाइट पे जाके आप ये देख सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग क्या है, इसके फीचर क्या होते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है फॉर ऑप्शन लाइक अल्गो बायर्स जो भी अल्गो खरीदेंगे, यहाँ अल्गो लॉन्च हो चुकी है और ये अल्गो के प्राइसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टैब देखने को मिल जाएंगे जब आप खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टैब देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपके अल्गो रिक्वायरमेंट्स है, अल्गो के रिजल्ट है, 2 महीने के अल्गो के रिजल्ट क्या रहे वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये अपडेट होते रहेंगे मेरी वेबसाइट पे हर दिन हर टाइम। और डिस्क्लेमर आपको दे रखा है। बाकी यहाँ पे एक अल्गो डॉक्यूमेंट है, अल्गो डॉक्यूमेंट आप जरूर जाके पढ़िएगा अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इसमें कट टू कट काफी सारी चीजें मैंने बहुत शॉर्ट वे में बताई है। तो यही सब चीजें जो आप लोगों को देखनी है। क्या अब यहाँ पे बात कर सकते हैं उन लोगों की जो अल्गो लेना चाहते हैं। तो लेना चाहते हैं तो भाई देखो, दो चीजें यहाँ पे अल्गो के प्राइस आपको यहाँ पे दिख रखे हैं कि जस्ट लाइक आपको पता ही ये प्राइसेस है, ये वन टाइम चार्जेस है, इसके बाद आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना, और लाइफ टाइम के लिए अल्गो का एक्सेस होगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे फ्री अल्गो क्लेम आप कर सकते हैं। जो भी अल्गो फ्री में लेना चाहते हैं, विच इज ऑप्शन सेलिंग के अल्गो मैं फ्री में दे रहा हूँ टॉप 500 एंट्री तक, तो जिनको क्लेम करनी है वो जाके यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और टॉप 500 के बाद ये फ्री अल्गो का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही है कि जस्ट लाइक बस ये अल्गो रहेंगी जो भी रहेंगी। ठीक है, जो भी रहेगा फिर यही रहेगा। अब बात करते हैं बेसिकली जिसके लिए वीडियो बनाई है। तो देखो यार, जैसे कि बात करते हैं अगर हमारी मार्केट की, ठीक है, हम अपनी मार्केट की जरा बात करते हैं क्योंकि बेसिकली ये उससे रिलेटेड है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा फोकस दोगे, तो पिछले 10 डेज से, ठीक है, अगर आप मेरी पैनल वीडियो नहीं देखते तो पिछले 10 डेज से, या फिर बोल सकते हैं कि 7-8 दिनों से, या फिर 10-12 दिनों से मार्केट एक बहुत ही कंसोलिडेट वे में चल रहा है, एक रेंज बनाते हुए चल रहा है। 15 मिनट की रेंज बनाते हैं, एक कैंडल बनाता है, और उसी के अंदर पूरे दिन मार्केट टहलता रहता है। और ये पिछले 7-8 दिनों से हो रहा है। इसी वजह से हमारी अल्गो को पिछले 7-8 दिनों से लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट जब एक रेंज में चला जाता है तो देखो अल्गो में आधे से ज्यादा ऑप्शन बाइंग की और फ्यूचर बाइंग की आपकी अल्गोज है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग की अल्गो नहीं है। ऑप्शन सेलिंग की जो अल्गो है वो सिर्फ एक पैक। बाकी जो फर्स्ट बैच है मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे फर्स्ट बैच एंड सेकंड बैच है, सारी अल्गो ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन सेलिंग की अल्गो है, एक ही इन द सेंस द इलेक्ट्रा द सेंटोरस। बाकी जितनी भी मोस्ट ऑफ द अल्गो है आपको दिख रही होंगी, द इन्फिनिटी, सिग्नस, यहाँ पे रेगुलस, टिगेटे, लेन्यू, अल्सियोनी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बाइंग के फ्यूचर बेस्ड अल्गो है। बट यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की जो अल्गो है एक ही पैक है, बट वो काफी है क्योंकि उसके अंदर आपके 4 अल्गो होंगी, इलेक्ट्रा के 2 वर्जन, सेंटोरस के 2 वर्जन। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द अल्गो आपकी ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर से रिलेटेड है। तो वहां पे आपको भी पता है कि जब रेंज बाउंड मार्केट होती है तो वहां पे आपको ऑप्शन बायर्स हो गया, तो उसके लिए तो बिल्कुल वॉस्ट मार्केट है। मैं तो कहूंगा वो ट्रेड ही ना करे। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि मैं पिछले काफी टाइम से या तो ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड कर रहा हूँ या तो अवॉइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही समझदारी होती है, जहां तक मैं मानता हूँ एक मैच्योर ट्रेडर की। जो इमेच्योर होंगे वो ट्रेड कर रहे होंगे और लॉसेस भी दबा के कर रहे होंगे, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि वो कितने लॉसेस कर चुके हैं लास्ट, क्योंकि वो 1 से 2 वीक्स में। तो ये सब सिनेरियोज होते हैं। यहाँ पे आप क्या होता है कि अब यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है कि आप लोग ट्रैप ना हो। अगर आप थोड़ा सा जाके देखोगे मेरे चैनल पे तो मैंने वीडियो बना रखी है हाउ टू प्रेडिक्ट रेंज बाउंड मार्केट और हाउ टू अवॉइड अननेसेसरी लॉस डेज। अगर आप ये 2 वीडियो जाके देख लोगे तो आपको काफी सारी चीजें
आपको लाइक क्लियर आउट हो जाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं कर, कैसे हम लॉस डेज को अवॉइड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि ये मार्केट आज रेंज बाउंड रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं, जैसे कि मैं पहले, मेरा जो सेटअप है जानने का सबसे बेसिक सेटअप यही है जो कि सबके समझ में आ जाएगा। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दो। अगर मार्केट वहीं घूम रही है तो मार्केट आपको पागल बना रही है। 11 बजे तक अगर मार्केट आपकी रेंज बाउंड है और वो 15 मिनट की रेंज में घूम रही है तो मार्केट सिर्फ आपको पागल बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो। वेट करके अगर आपको लगे आप मार्केट रेंज ब्रेक कर रही है उसके बाद आप फिर अल्गो ऑन कर सकते हो। मे बी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। बट जो ये 11 से लेकर 12:30 और 1 बजे का जो बीच का समय होता है ना, जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास के मूड में रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट लाइक सबसे ज्यादा लॉसेज आपको इसमें होते हैं। और हमारी अल्गो के भी जो मैक्स लॉस अगर होते हैं तो वो इसी के अंदर ही होते हैं। अदरवाइज अल्गो मॉर्निंग में और जाते जाते इतना लॉस नहीं देते। पर आजकल मार्केट रेंज बाउंड रेडी तो मैक्स लॉस हमें वहीं देखने को मिलता है। तो यही अल्गो से रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, जस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस वो हैं जो अगर आप अल्गो के साथ करोगे, क्योंकि आगे भी कहीं कभी ना कभी तो आप भी अल्गो बाय करोगे, आप भी अल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट होंगे। तो डेफिनेटली मैं इसलिए फ्यूचर और एडवांस में ये वीडियो बना रहा हूँ। और फ्यूचर को देखते हुए एक एडवांस सिनेरियो में अगर कोई चीज हमारे पास आ जाती है ना, तो डेफिनेटली वो हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है, क्योंकि वहां पे हमें वेट नहीं करना पड़ता। बस हमें वहां पे एक अपॉर्चुनिटी का वेट होता है बस, और कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ और आगे जाके ये वीडियो सेम रहेगी, इसका कंटेंट भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वक्त के साथ मेरे शब्द बदल जाएंगे, क्योंकि जो चीज है वो है, जो नहीं है वो नहीं होगी। क्योंकि कुछ चीजें कॉन्स्टेंट होती है, बाकी कुछ चीजें जो फ्लक्चुएशन में होती है उसकी मैं कभी गारंटी नहीं लेता। और मैं साफ वीडियो में बोल भी देता हूँ। बट ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मुझे लगता है ये काफी लॉजिकल होंगे और काफी लोगों को पसंद भी आएंगे। तो अगर आपको लगे लॉजिकल, मैं ऐसा आपके ऊपर कोई प्रेशर पुट नहीं कर रहा कि जस्ट लाइक आपको फॉलो करना ही है। अगर आपको लॉजिकल लगे, आप थोड़ा सा अपने माइंड में सेंस करके देखना। अगर आपको थोड़ा सेंसिबल लगे, सेंस करने के बाद श्योरली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इसे एज अ लर्निंग की तरह ले सकते हैं। या फिर आप खुद का, अगर आपके पास कोई अच्छा लॉजिक हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी चीज को एक लर्निंग वे में ज्यादा लेता हूँ रेदर देन जस्ट लाइक क्रिटिसिज्म एंड ऑल। काफी सारे मेरे को सब्सक्राइबर है जो काफी हेल्प करते हैं। इवन मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर है वो मेरी काफी हेल्प करते हैं लॉजिक्स में। वो अपने अपने लॉजिक्स भी शेयर करते हैं और मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग अपने लॉजिक शेयर करते हो और अपनी चीजें बताते हो, अपना स्पीक आउट करते हो। क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, क्या पता हो मेरे पास ना हो। तो सबका अपना एक एक्सपीरियंस है। ये कम्युनिटी बनाई इसलिए जा रही है कि हम लोग एक साथ मिलके एक ऐसा लाइक कंपनी और ये ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जहां पे हर कोई हर किसी की मदद करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक सिनेरियो होता है प्रॉफिट में रहने का, उसको सब अचीव करें। ऐसा नहीं हो कि बस मैं यहाँ पे आपको वीडियो डाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये देखो मेरा पीएनएल। पहली बात तो पीएनएल वगैरह ये सब बेकार की चीजें मेरे चैनल पे नहीं होंगी। मेरे को अगर आप लोग प्रॉफिट करोगे तो मुझे वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास सबके दिखेंगे मुझे कि हाँ आज ये प्रॉफिट में। इवन दो जो प्रॉफिटेबल होंगे तो वीक ऑन वीक में उनके वेबिनार भी रखा करूंगा ताकि वो अपना प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और कुछ लर्निंग बता सकें कि मैं अगर लॉस में था तो मैं क्या सोचता था और जब मैं प्रॉफिट में आया तो अब क्या सोचता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें जो भी लाइनअप है। बट धीरे धीरे जैसे हम जा रहे हैं, मैं कहूंगा कि आप लोग बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ तो मैं भी अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। बट मैं यहाँ तक आ गया आप लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो पहली प्रैक्टिस तो ये है बेस्ट टाइम फॉर अल्गो टू एक्टिवेट। ठीक है, सबसे पहले सिनेरियो तो यही आ जाता है कि बेस्ट टाइम कौन सा है अल्गो को एक्टिवेट करने का। देखो आप लोगों को भी पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को भी काफी अच्छे से पता है कि मार्केट में जो अच्छे मोमेंटम्स आते हैं वो मार्केट के मॉर्निंग टाइम पे और मार्केट के एंडिंग टाइम पे आते हैं। मतलब लास्ट आवर्स में या फिर मार्केट के इनिशियल आवर्स। बाकी का जो बीच का टाइम होता है ना, वो देखो ऐसा होता है, अगर मार्केट ट्रेंडी है तो उस दिन तो पूरा दिन ट्रेंड रहेगा। कुछ ना कुछ आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक कैंडल आपको मतलब ब्रेकडाउन देते हुए मिलेगी जिस तरफ भी ट्रेंड हो। तो उस दिन की तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो शुरू से ही पता चल जाएगा आपको। वो तो देखो ट्रेंडी डेज में मॉर्निंग से पता चल जाते हैं और मुझे लगता है सभी को दिख जाते हैं। बात ये आ जाती है कि जब हमें पता नहीं चल रहा है कि अब ये मार्केट ट्रेंडी है या नहीं है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम फंसना नहीं चाहते। जैसे कि आजकल हमारे अल्गो, क्योंकि देखो मेरे को तो अल्गो लाइव करनी है, मेरे को तो आप लोगों को हर सिनेरियो में प्रॉफिट्स दिखाने हैं। बट मेरे को आपको उस सिनेरियो में भी लेके जाना है जहां पे आप प्रैक्टिस फॉलो भी कर सकते हो। देखो हर बारी तो आप अल्गो एक्टिवेट करके नहीं जान सकते ना कि क्या हो रहा है वहां पे, तो फिर आप लॉस कर रहे हो। इतने दिन हमने एक्टिवेट करके आपको बता दिया कि देखो रेंज बाउंड अगर मार्केट हो रही है तो कैसे अल्गो रिएक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है, 10 दिन आपको 12 दिन आपको दिखाना
कि देखो रेंज बाउंड मार्केट में अलगो ऐसे रिएक्ट कर रही है, ऐसे लॉस कर रही है, इतने लॉस कर सकती है, इस सिनेरियो में लॉस कर सकती है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अब यूज्ड हो गए हो, तो अलगो को आप ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो दो पार्ट में अलगो को, मतलब आप दो सेशन में ट्रेडिंग कर सकते हो अलगो। एक तो आपकी, तो आप दो पार्ट में अलगो को ट्रेड कर सकते हो। पहला जो रहेगा आपका 9:15 से लेके 11 बजे तक, दूसरा रहेगा आपका 1:30 बजे से लेके 3:30। बीच का जो टाइम है आप उसका अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस आपको तभी देखने को मिलेंगे। देखो अब इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर मार्केट यहाँ पे आपकी रेंज बाउंड सिनेरियो में जाती है तो आप लोगों को 11 बजे तक पता चल जाएगा, क्योंकि मार्केट आपकी एक 15 मिनट की अगर मॉर्निंग की बड़ी कैंडल बनाती है, कोई भी कैंडल बनाती है और उसको 11 बजे तक ब्रेक नहीं करती है, वो इनके अंदर घूमती रहती है, तो आप लोग समझ जाना कहीं ना कहीं यहाँ रेंज बाउंड ये रह सकता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अलगो को सिंपली पॉज कर सकते हो, अलगो को सिंपली पॉज कर सकते हो। ये मैं लिख देता हूँ, यू कैन यहीं पे लिख देता हूँ पॉज। तो 9:15 से लेके 11 बजे तक आप अलगो को यहाँ पे सॉरी अगर आप लोगों को मैसेज गलत जा रहा हो, हाँ अब ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली सिंपल सा एक रूल फॉलो कर सकते हो कि 9:15 से लेकर 11 बजे तक आप अलगो को रन कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगे आज मार्केट रेंज बाउंड जा रही है और मार्केट आपको रेंज बाउंड होती हुई दिख भी रही है सारे सिनेरियोस और फैक्टर कंसीडर करने के बाद, तो आप अलगो को पॉज कर सकते हो 11 बजे के बाद। कोई जरूरत नहीं है अलगो को एक्टिवेट करने की, 11 बजे तक जो भी आपका हो लॉस एंड प्रॉफिट जो भी नंबर हो उसको पॉज कर दो आप। पॉज करने के बाद 11 से लेके 1:30 बजे तक आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस टाइमिंग के बीच में आप बस यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की अलगो ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है क्योंकि अगर आप सारी अलगो एक्टिवेट करोगे तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को छोड़ के, सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को छोड़ के आप बाकी सारी अलगो पॉज कर सकते हो। आप सारी अलगो पॉज कर सकते हो आफ्टर 11, खाली ऑप्शन सेलिंग छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग अलगो आपको पता है कि उसका क्या सिनेरियो रहता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको होने को तो प्रॉफिट ही देखने को मिल जाएगा, बाकी बहुत छोटा मोटा लॉस देखने को मिलेगा अगर मिलेगा तो। बाकी मोस्ट ऑफ द चांस आपके 90 प्लस चांस आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे ऑप्शन सेलिंग में। इससे क्या होगा कि एक स्ट्रैटेजी बन गई है रेंज बाउंड मार्केट में आपकी ऑप्शन सेलिंग। तो चलो आपको ऑप्शन सेलिंग को छेड़ना ही नहीं है, बट आपको ऑप्शन बाइंग मतलब फर्स्ट बैच और सेकंड बैच पूरा पॉज कर देना है, मतलब सारी अलगो आपको पॉज कर देनी है एक्सेप्ट ऑप्शन सेलिंग को छोड़ के। वापस से अगर ट्रेंड आना होगा तो 1:30 बजे आपको 1 बजे से आपको हरकत दिखना चालू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको हरकत दिखना चालू हो जाए, जैसे ही आपको हरकत दिखना चालू हो जाए, आप 1:30 बजे फिर से अलगो को एक्टिवेट कर सकते हो, फिर अलगो को 3:30 तक रीएक्टिवेट आप वापस से करके छोड़ सकते हो। तो ये पहली प्रैक्टिस है जो आप फॉलो कर सकते हो और आप अपने लॉसेस को काफी मिनिमाइज कर सकते हो, काफी मिनिमाइज। क्योंकि अगर आप थोड़ी मेरी लाइव स्ट्रीम जाके ऑब्जर्व करोगे, जितनी भी लास्ट 10 डेज की, मैं पूरी नहीं बोल रहा, लास्ट 10 डेज की देखो, आप उसमें देखोगे जो मेजर लॉस हमें देखने को मिलता है वो 11 से 1:30 के बीच ही मिलता है। क्योंकि वहां पे इतनी मार्केट चॉपी और रेंज बाउंड हो जाती है ना कि ऊपर के भी स्टॉप लॉस हिट, नीचे के भी स्टॉप लॉस हिट, बस स्टॉप लॉस हंटिंग होती रहती है इस टाइम के बीच में। और सबसे ज्यादा जो ट्रेडर को लूटा जाता है इन्हीं टाइम के बीच में लूटा जाता है, क्योंकि इस टाइम में मार्केट बस धोखा देती है आपको, हाँ मैं जा रही हूँ या मैं नहीं जा रही हूँ, सीधा आपको बोल देती है, ठीक है। और वो ऐसे करते 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 आपको इतना ज्यादा इरिटेट कर देती है कि जब मूवमेंट आता है 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, तब आपके पास फंड से नहीं हो, ठीक है। तो ये पहली प्रैक्टिस। अब आते हैं दूसरी प्रैक्टिस। आपको अगर पता ही नहीं है, आपको अगर डर लगता है, जैसे होता है काफी लोगों को डर लगता है कि जैसे लाइक सर कैसे स्टार्ट करें ट्रेडिंग, हमें नहीं पता, क्या पता हमें खुलते के साथ ही लॉस देखने को मिल जाए। तो आप ऐसा करो, आप स्टार्ट विद ऑप्शन सेलिंग। आप 9:15 से लेके 11 बजे तक आप ऑप्शन सेलिंग ऑन रखो। अगर आपको माहौल अच्छा लग रहा है, या फिर मैं बोलूंगा कि 10 बजे के बाद आप थोड़ा देख सकते हो कि अगर आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने डे को ऑप्शन सेलिंग के साथ। और ऑप्शन सेलिंग तो आपकी ऑन ही है, वो तो आपने शुरू से स्टार्ट कर रखी है। बाकी अलगो 1:30 बजे के बाद स्टार्ट कर दो। ये लास्ट में मूवमेंट जरूर आता है, नहीं आता भी है तो ये बहुत कम बारी होता है जो मूवमेंट नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में मूवमेंट आता है। तो अगर आपको डर लगता है सुबह कि सर हमें लॉस देखने को मिले, हम क्या पता लोग कैसा रिएक्ट करें, हमें नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन ऑप्शन सेलिंग ऑन रखो, ठीक है। और लास्ट में आते आते अब सारी अलगो एक्टिवेट कर दो, मूवमेंट आएगा आपका कैप्चर हो जाएगा। बाकी बीच का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होना होता था वो उससे आप बच जाओगे। और सिंपली जो ऑप्शन सेलिंग से क्या पता 1:30 बजे तक तो आपके अच्छे प्रॉफिट्स हो, तो आपका एक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा अगर वहां पे आपकी बाकी अलगो आपको लॉस देती भी है तो ये आप ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है आप जो फॉलो कर सकते हो अलगो के साथ, कि ऑप्शन सेलिंग से पूरे दिन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो आपके हाथ में रहेगा। बाकी सारी अलगो एक्टिवेट कर दी, उसके एक्टिवेट करने के बाद अगर आपका देखो जाना होगा तो आपका फिर प्रॉफिट ही जाएगा, बट अगर लॉस भी होगा तो एटलीस्ट आपके प्रॉफिट आपके पास होंगे, तो लॉस इतना नहीं होगा, क्योंकि जाना होगा तो आपका लॉस चला जाएगा, बट
इतना नहीं जाएगा कि जस्ट लाइक 1.5 से 3.5 पर 2 घंटे रह जाते हैं। अब 2 घंटे में आपका अगर चलो प्रॉफिट पूरा उड़ भी गया, लॉस अगर होगा तो कितना हो जाएगा, एटलीस्ट पूरे दिन जो आपकी अल्गो एक्टिवेट थी उस लॉस या प्रॉफिट से तो आप बच जाओगे। हालांकि अगर प्रॉफिट हो रहे होंगे तो आपको दुख भी बहुत होगा। तो भाई या तो अपने दिमाग को पक्का रखना कि बस जो भी हुआ मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। 1:30 बजे के बाद मैंने अभी अल्गो को एक्टिवेट किया है तो मार्केट मेरे लिए अभी से स्टार्ट हुई है, तो अब जो भी होगा वो मेरे को एक्सेप्ट होगा। तो आपको ये एटीट्यूड लेके तो चलना पड़ेगा, वरना ऐसे तो आप रिग्रेट करते रहोगे कि सर सारा मोमेंट मैंने मिस कर दिया, 1:30 बजे एक्टिव किया है। तो भाई देखो ये नहीं चलेगा, आइदर रिग्रेट करो, आइदर प्रॉफिट करो, या फिर आप लॉस को मिनिमाइज। 3 में से चौथा काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लाइक रिग्रेट करोगे तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है उन लोगों के लिए जो न्यू भी है या फिर थोड़ा थोड़ा टाइम उनको मार्केट को हुआ है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में रिएक्ट कैसे करना है। तो थोड़ा सा दिक्कत वहां पे उन लोगों को हो सकती है एक साथ सारे लोगों को स्टार्ट में एक्टिवेट करने में, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग बहुत वॉलेटाइल होती है और सबसे ज्यादा लॉसेस आपको 9:15 से लेके 1 बजे तक ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, काफी सारी चीजें होती है। बट 1:30 बजे तक मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेती है कि हाँ मेरे को अब ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो ये दूसरी प्रैक्टिस आप पकड़ सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट किया, 1:30 बजे तक आते आते जो भी आपका प्रॉफिट हुआ, छोटा लॉस हुआ या फिर न्यूट्रल में रहे, कोई बात नहीं, 1:30 बजे के बाद एक्टिवेट किया, उसके बाद 2 घंटे रह गए मार्केट को, उसके बाद जो भी हुआ आपको एक्सेप्टेबल है। और कभी भी याद रखना बड़े मूवमेंट लास्ट में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख। अब आते हैं थर्ड एक्टिविटी। तो आप एक काम कर सकते हो कि जस्ट लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो। एक तीसरी एक्टिविटी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जस्ट लाइक आप कुछ अलगों के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया, आप सारी अलगों को एक्टिवेट करने से डर रहे हो, राइट? आपको डर लग रहा है मैं नहीं कर रहा सारी एक्टिवेट, मेरा लॉस हो गया तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या करो, कुछ अलगो स्पेसिफिक अपने माइंड में बनाओ कि मैं इससे स्टार्ट करूं, जैसे कि मैं रेगुलर से स्टार्ट करूं, तेगेटे से स्टार्ट करूं, अल्सियन से स्टार्ट करूं, इन्फिनिटी से स्टार्ट करूं। तो आप लोग क्या करो, स्टार्ट विद लाइक एक ऑप्शन सेलिंग की अलगो, एक ऑप्शन बाइंग की, एक ऑप्शन सेलिंग की अलगो, एक ऑप्शन बाइंग की। कि मैंने मॉर्निंग में रेगुलर से एक्टिवेट की और उसके साथ मैंने ऑप्शन सेलिंग की अलगो पूरे दिन एक्टिवेट, या तो ये कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल डे एक्टिवेट या फिर हाफ डे। ठीक है, या तो फुल डे दोनों को एक्टिव रखो कि एक ऑप्शन सेलिंग की आपने पिक कर ली, वो सॉरी, और एक ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन सेलिंग की तो चलो कोई बात नहीं, वो भी आपका द सेंटोरस है, द इलेक्ट्रा है। सेंटोरस बनी है आपकी निफ्टी 50 पे, इलेक्ट्रा बनी है बैंक निफ्टी पे। तो आपने उसमें से भी प्रेफरेंस ले ली अपनी कि मैं आज बैंक निफ्टी की लाइव करूंगा ऑप्शन सेलिंग की, या निफ्टी की लाइव करूंगा। एक आपने वो प्रेफरेंस बना ली और एक आपने अपनी ऑप्शन बाइंग की प्रेफरेंस बना ली। दोनों का आपने कॉम्बिनेशन स्टार्ट से लेके एंड तक या तो एक्टिवेट किया फुल डे, आपको कोई वो नहीं है रिग्रेट। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपने ऑप्शन सेलिंग की अपनी रखी हुई अलगो क्या कर रखी है, आपकी एक्टिवेट कर रखी है, बट आपने लास्ट में आते 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 आपने 1:30 बजे के आसपास ऑप्शन बाइंग की भी एक्टिवेट कर दी। तब आप क्या होगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो जाएगा। आपके जो प्रॉफिट्स होंगे ऑप्शन सेलिंग के, या वे नहीं भी होंगे, न्यूट्रल पे होंगे, छोटे से भी लॉस होंगे, तो वहां पे आपको ऑप्शन बाइंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि 1:30 बजे के बाद ट्रेंड आने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो वहां पे आपके कवर भी हो जाएंगे, प्रॉफिट भी होंगे। या तो फिर जो आप प्रॉफिट में होंगे, अगर जाएंगे भी तो प्रॉफिट जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसा हर दिन तो एक जैसे नहीं रहते ना, हर दिन आपको प्रॉफिट जाएगा नहीं। ये तो मैं एक वॉस्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। मैं जितनी भी सिनेरियोस की बात करूँ वॉस्ट की बात करता हूँ। अच्छा तो सभी को पता होता है प्रॉफिट सबको एक्सेप्ट होता है, बट लॉस और वॉस्ट डेज किसको एक्सेप्ट होते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे जिनको पता होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट अगर आपको 10 दिन प्रॉफिट दे रहा है तो 2 दिन लेगा भी, तो आपको उन 2 दिनों के लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसलिए मैं यहाँ पे आपका मैनेज करा। ठीक है, चौथा तरीका ऐसा कुछ कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट लाइक यहाँ पे चौथा तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अजीब है। अजीब भी क्यों बोलूंगा मैं ये सभी के लिए बोलूंगा कि जस्ट लाइक अगर आप सारी अलगो एक साथ एक्टिवेट नहीं करना चाहते और आप थोड़ा डरते हो, क्योंकि देखो सारी अलगो एक्टिवेट करोगे एक लॉट से तो वहां पे लॉट साइड बहुत ज्यादा भी हो जाता है, और ज्यादा फिर भी अलगो अच्छे से मैनेज करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कितना छोटा सा आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है अगेंस्ट में, अगर मैं बात करूं जितना फंड यूज कर रहे हो और जितना मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डर लगता है तो आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग थोड़े मल्टीपल लॉट के साथ आप खाली एक्टिवेट कर सकते हो, रेदर देन टू जस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको सारी अलगो एक्टिवेट करने में। जैसे कि आपकी प्रेफरेंस है द रेगुलर या तेगेटे या अल्सियोनी या जो भी आपकी प्रेफरेंस है, उसमें आपने 1 लॉट की जगह 2 लॉट कर दिया, और ऑप्शन सेलिंग में भी आपने 1 लॉट की जगह 2 लॉट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको बाकी के अलगो फिर एक्टिवेट करने का आपको एक ऑप्शन रह नहीं जाएगा, और वहां पे आपका जो मल्टीपल लॉट से प्रॉफिट होगा फिर वो आपको मुझे लगता है इतना सेटिस्फैक्शन दे देगा कि आप वहां पे सेटिस्फाई हो जाओ कि आप बाकी के अलगो एक्टिवेट ना करो। और ये जितनी भी मैं आपको प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिसेस कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक आपको हमेशा ही फॉलो करनी है। ये प्रैक्टिसेस आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी
आपका एक अच्छा माइंडसेट नहीं क्रिएट होगा तो वहां पे बहुत इश्यू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये जितने भी आपको बता रहा हूँ ये सारी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए बता रहा हूँ, ना कि आपको वो चीज करने के लिए बता रहा हूँ कि जस्ट लाइक आप हमेशा ही फॉलो करो। क्योंकि देखो हमेशा हर दिन एक जैसा नहीं रहता, बट ये कुछ सेफ तरीके हैं, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि, क्योंकि देखो मेरे पास हर तरह की ऑडियंस है तो मुझे सभी का ख्याल रखना है। अब जो ट्रेडर है, मैच्योर ट्रेडर है, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो शायद इस वीडियो को पूरा भी ना देखें। बट स्टिल जो न्यू है, जो जिनको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, और जितने भी मेरे पास लोग हैं वो उनके लिए अल्गो ट्रेडिंग भी न्यू है, तो मे भी वो लोग इस चीज को स्टार्टिंग में फॉलो करें और बाद में जब वो यूज हो जाए, जैसे मैनुअल ट्रेडिंग भी पहली बार तो कभी ना कभी स्टार्ट की होगी, उसके बाद जब यूज हो गए तो अपने तरीके से करने लग गए। तो ये बिल्कुल वैसा ही, ये जस्ट एक गाइड है कि आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो अगर आपको डर लगता है। ये जस्ट आपके फियर को ओवरकम करने के लिए, आपके फियर को सप्रेस करने के लिए कि भाई इतना भी नहीं डरना, और आपको अगर स्टार्ट करने कुछ तरीके हैं ये बेस्ट जो आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए उसके बाद तो भाई देखो मैं क्या करूंगा, आप ही सभी को करना है, क्योंकि आप सबकी फिर अपनी साइकोलॉजी होगी, अपने डिसीजन होंगे, तो उसमें फिर कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप लोग स्टार्ट, अगर आप लोगों को डर लगता है अल्गो ट्रेडिंग से, या फिर आप लोगों को डर लगता है कि लॉसेस से डर लगता है कि स्टार्ट में लॉस देखने को ना मिल जाए, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ सेफ तरीके हैं, और जब आप इसको स्टार्ट कर देते हो, जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए, तो फिर अपने तरीके आप जैसे मर्जी वैसे फॉलो। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी एक चीज और, मैं खुद यहाँ पे जो ये वाला तरीका है फर्स्ट वाला, ये मैं अभी कुछ दिन प्रैक्टिस में जरूर लूंगा ताकि आप लोगों को पता चल पाएगा कैसे करेंगे। तो ये मैं अब तरीका प्रैक्टिस में जरूर लूंगा, और क्योंकि मैं तो सारी एक्टिवेट करता हूँ तो मेरे को तो सभी को दिखाने के क्या रिजल्ट क्या नहीं है, तो मेरे पास मजबूरी है। बाकी आप लोग जब बाय कर लो अलगू तो आप लोग अपने तरीके से करना, सारे तरीके फॉलो करना। और कल मैं कल क्या, मैं अब जितने भी दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगी मैं ये तरीके फॉलो करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इससे रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड यार जो भी कोई अलगो लेना चाहता है वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का भी, जो फ्री अलगो लेना चाहता है वो यहाँ से ले सकता है डायरेक्ट जाके। बस यहाँ पे आपको बस लिंक मिल जाएगा अलगो का, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अपने अपने लाइक अकाउंट में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं अगर आप लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं तो ये वाली मेरी वीडियो है, हाउ टू बाय अलगो एंड डिप्लॉय इन डीमैट अकाउंट। ये वाली वीडियो ये आपको चैनल को ओपन करते दिख जाएगी, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको अलगो कैसे लेनी है और कैसे डिप्लॉय करनी है अपनी डीमैट अकाउंट। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस।